मुर्तद वसीम रजवी जो कुरान से आयतें निकालने की बात कर रहा था, ऐसे बच्चों को देख ले तो कोई बैद नहीं है कि उसे अटैक आ जाए। 11 साल का, 10 साल, 12 साल, जरा जरा सारे बच्चे बताओ, ये कुरान का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। झूम कर बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजमा कम नहीं है, मजमा बहुत है, बस तरतीब आपकी ठीक नहीं है। एक जगह सब बैठते तो ज़्यादा अच्छा लगता, मुंतशिर होकर के आप बैठे हैं। अगर करीब करीब में बैठ जाओगे तो ज़रा जहन सही काम करेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। आ जाओ करीब, इधर इधर आकर बैठो हमारे सामने, 1 मिनट लगेगा, आ जाओ, उठ के सामने को आ जाओ। ये मेरे सामने आपने बच्चों को बिठा दिया है, आप साइड में बैठ गए हैं। आ जाओ भाई, उधर जो बैठे हैं वो भी आ जाओ, इधर सामने आ जाओ, हमारे सामने आ जाओ। ये माशाल्लाह ये देख रहे हैं आज बारात के दूल्हा यही हैं जो आपके सामने हैं, और कई तो बहुत कम उम्र नजर आ रहे हैं। भाई बेटे खड़े होना जरा, अरे इसी से कह रहा हूँ, चश्मे, हाँ बेटे खड़े होना, खड़े हो जा। कुर्सी पे खड़ा हो तो नजर भी नहीं आ रहा होगा सबको। कितने साल का है बेटे? ये हाफिज में बच्चे, अरे 11 साल का बच्चा, बताइए। खड़ा हो जा बेटे, खड़ा हो जा, बताइए 11 साल का। अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो कम से कम। मुर्तद वसीम रजवी जो कुरान से आयतें निकालने की बात कर रहा था, ऐसे बच्चों को देख ले तो कोई बैद नहीं है कि उसे अटैक आ जाए। 11 साल का, 10 साल, 12 साल, जरा जरा सारे बच्चे बताओ, ये कुरान का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है। बेशक बेशक जी हाँ। इन्हें देख के मनोबल बढ़ता, हौसला बढ़ता है। और ये बच्चे आज आपसे भी कह रहे हैं, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। और ये हाफिज बातों में नहीं बने हैं कि मदरसे आए, खाना खाया, हाफिज बन गए। आप सो रहे होते हैं अपने बिस्तरों में, उठते हैं 8 बजे, बड़ी बात है 8 बजे उठ जाएं तो, वरना 10 बजे से पहले ना बिस्तर आपको छोड़ता और ना आप बिस्तर को छोड़ते 10 बजे से पहले। ये जो बैठे ना आपके सामने, आज की बारात के दूल्हा, इनका टीचर फज्र की आजान होने से पहले बेदार हो जाता है। बेशक आजान फज्र बाद में होती है, और अनीसुल उलूम या किसी भी मदरसे में उस्ताद और शागिर्द पहले उठ जाते हैं। सलाम करो इनकी फर्श, इनकी खाक के पाको, इनके कदमों की खाक को, इनका मकाम पहचानो। कमेंट्स पास करना तो बड़ा आसान होता है कि मदरसे हमें क्या दे रहे हैं। अरे हम आपसे पूछते हैं कि आप मदरसों को क्या दे रहे हैं। उश्र दे दें, ज़कात का पैसा दे दें तो मुदर्रिसीन पे जाके नज़ला उतारे। कुरान खानी के लिए बच्चों को नहीं भेजा आपने। मुतवल्ली साहब आ गए, नाजिम साहब आ गए, 20 बातें सुनाई, रसीद कटवाई 500 रुपए की। आप मदरसों को क्या दे रहे हो? अपने माल का मैल। और ये मदरसे आपको क्या दे रहे हैं? तुम्हारी मस्जिदों के इमाम, आज़ाने देने वाले, बच्चों के कान में सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद करने वाले, इन मदरसों का एहसान मानो। अगर मदरसे न रहे तो तुम्हें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं कौन सुनाएगा? तुम्हारे बच्चों की उंगली थाम के उन्हें मस्जिदों के दरवाजे तक कौन ले जाएगा? अगर ये मदरसे न रहे तो तुम्हारी बेटियों को जेवरे तालीम से आरास्ता कौन करेगा? अगर ये मदारिस ही न रहे तो तुम्हारे सरों पे टोपियां कौन सजाएगा? तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी रखने की तरगीब कौन देगा? तुम्हें दीन की दावत कौन देगा? तुम मदरसों को क्या दे रहे हो? मदरसे
तुम्हें वो दे रहे हैं कि अगर ये खेप निकलना तैयार हो जाए तो डर ये है कि तुम्हारी जबानों से कलमा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए एहसान मानो मदरसे वालों का। 10 बातें मुदर्रिसीन को सुनाते हो, 10 बातें तलबा को सुनाते हो, मुआविनीन को सुनाते हो, जो मुंह में आता है कह जाते हो, मगर रात की तन्हाई में जाकर के सोचना कि कुरान खोले हुए हमें एक एक साल गुजर जाता है। माह रमजान में हम कुरान की ज़ियारत कर लें बड़ी बात है, मगर ये वो नूरानी जमात बैठी हुई है कि सुबह होती है तो कुरान पढ़ते पढ़ते, सूरज निकलता है तो कुरान पढ़ते पढ़ते, नाश्ते को जाते हैं तो कुरान पढ़ते पढ़ते, नाश्ता करके आते हैं तो कुरान पढ़ते पढ़ते, मस्जिद में आए हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं, मदरसे में गए हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं। अरे इनकी रूह की ग़िज़ा कुरान इस तरह बना है, ना कुरान इन्हें छोड़ रहा है ना ये कुरान को छोड़ रहे हैं। इनका मकाम और मर्तबा तो पहचानो। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि इल्म हासिल करने वालों के रास्ते में फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। इनके मकाम को पहचानो। तहारपुर वालों, आप जाकर के देखना कभी मदरसे में, मगरिब बाद जाओगे तो तुम्हें तिलावत की आवाज सुनाई देगी, इशा के बाद जाओगे कोई तालिब इल्म लहने दाऊदी के साथ कुरान पढ़ रहा होगा। मैं कहता हूं तुम असर के बाद भी जाओ। यार ये बच्चे तो वो हैं कि असर के बाद जब ये खेतों की तरफ, रोडों की तरफ टहलने जाते हैं तो ये गाने गाते हुए नहीं जाते हैं, कुरान के नगमा सुनाते हुए जाते हैं। रास्ते में भी इनकी यही वजह है, चूंकि हर वक्त जहन में कुरान है, दिल में कुरान है, ख्यालो फिक्र की राहों में कुरान है, कुरान बस गया है, रच गया है। यही वजह है कि ये तलबा जब सो जाते हैं तो बेशक ये सो गए हैं मगर दिल इनका भी कुरान पढ़ रहा होता है, ख्वाब में भी इन्हें कुरान नजर आता है। इंसान जैसा सोचता है, जो बोलता है, जो देखता है, ख्वाब में भी उसे वही नजर आता है। तो मोबाइलों पे गंदी फिल्में देख रहे हो, बहुत चीजें देख रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इसलिए ख्वाब भी तुम्हें डरावने दिखाई देते हैं, ख्वाब भी बेहयाई वाले दिखाई देते हैं। ये तलबा वो हैं जब सो रहे होते हैं तब भी कुरान पढ़ रहे होते हैं। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। ये वो अजीम तलबा होते हैं, ये वो अजीम तलबा होते हैं। आकर के तहारपुर के लोगों कभी चले जाया करो मदरसे में, जाकर के किसी बच्चे से पूछो बेटे कहाँ रहते हो, कोई कहे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम तुम्हारे बाप की जगह हैं, तुम्हारे बराबर का है तो कहो भाई की जगह हैं। हम तो वो कम नसीब और बदनसीब हैं जो कुरान को हाथ तक नहीं लगाते सिवाय रमज़ान के, मगर तुम वो अजीम जमात हो कि तुम अल्लाह के रसूल के नाइबीन का मकाम रखते हो। ए अजीज़ तलबा, कुरान की तिलावत करते जाओ, अपने लिए भी सवाब कमाते जाओ, हमें भी दुआओं में याद रखते जाओ। जब दुआएं किया करो तो हमें भी दुआओं में याद रख लिया करो। कभी 500,000 रुपए इनके हाथ पे रख दिए, एहसान दिखाते हुए नहीं बल्कि खिदमत के तौर पे कि ये हमारे मखदूम हैं, हम इनके खादिम हैं, ये नाइबे रसूल हैं, हम इनके अरे न होने की वजह से वो दूसरी जगह जाके पढ़ती हैं, मखलूत तालीम हासिल करती हैं, नतीजे के तौर पे एक साजिश का शिकार होती हैं, दीन से हाथ धो बैठती हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कभी कभी पूछो ना मालदार लोगों से, यार अमीर तो उस्मान गनी भी थे, मगर वाह रे उस्मान गनी, रसूलुल्लाह ने दीन के लिए जब भी आवाज दी है, उस्मान ने दिल की भी तिजोरी खोली है और माल की भी तिजोरी खोल दी है। कहा है या रसूलुल्लाह ये दौलत भी आपके लिए है, जान भी आपके लिए है। ए तहारपुर, दीन नगरपुर, आसपास के लोग जिला मुरादाबाद में बड़े मालदार माने जाते हो। अब जरूरी ये है कि आप अपनी बच्चियों के लिए सिक्योर इदारे बनाइए, तालीमी इदारे बनाइए, उनके हाथों में कलम देने का काम कीजिए। मैंने जो 4 मिसरे पढ़े थे, महरेरा मुतहरा के पैगाम को मंजूम अंदाज में पढ़ा था कि हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आधी रोटी खाएंगे, सारे लोग बोलिए बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, और से नहीं बोलोगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है कि संभल से लेके मुरादाबाद तक मौलाना रशद साहब हमारे पास सलीके के इदारे हैं कहाँ? बताओ मुझे। TMU भी वो एक जैन समाज के उन्होंने बना दिया तो उनका एहसान है कि उन्होंने बना दिया, वरना किसने क्या बनाया?
इंटर कॉलेज तक नहीं है हमारे पास सलीके के। मदारिस वाले जो काम कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत बड़ा काम है, लेकिन बाकी लोगों से भी तो कहो यार कुछ हमारे बच्चों की तालीम के लिए भी कर दो। और याद रखना, जब तक जहालत में रहेंगे ना, दुनिया फुटबॉल बनाएगी, आपको कोई हैसियत नहीं है। जैसे भेड़ बकरियों की होशी होती है ना, जो चाहता है हाँकता है और जहां से चाहता है वहां से पिटाई करता है। आपके बच्चों के हाथों में जब तक कलम नहीं आएगा इज्जत नहीं मिलेगी। जिस दिन कलम आएगा जमाना बढ़ के आपको सलाम करेगा। अंसार शेख था मुंबई का रहने वाला। अपने पापा के साथ किसी डिपार्टमेंट में जाना हुआ तो वहाँ घूसखोरी चल रही थी, रिश्वतखोरी। उसके दिल को ये बात लग गई कि हम गरीब लोग हैं, हमसे भी रिश्वत दी जा रही है। मन को लग गई, कहा हमें कुछ बनना है। अपने पापा से कहा पापा जी मुझे पढ़ना है। उनके पापा रक्षा चलाते थे, रक्षा, ऑटो रक्षा चलाने वाला अपने घर का खर्चा कैसे पेट काट के चलाता होगा खुद सोचो। लेकिन कहते ना, इंसान अगर ठान ले तो फिर नतीजा ये निकलता है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अंसार शेख ने हजरत तालीम शुरू की। फुटपाथ पे सोता था, रोड पे, रास्ते पे। जिसके पास सर छुपाने को छत तक न हो उसकी गुर्बत का अंदाजा लगाइए। लेकिन गरीबी आपको तालीम से नहीं रोकती, गरीबी आपको मजबूत बनाती है। बुरा वक्त ही तो इंसान को फौलाद बनाता है। ऐशो आराम तो इंसान को डायबिटीज का बीमार और बना देता है। हालांकि वो वैसे भी हो सकती है। आराम वाले जो दौलतमंद बेटे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे, मेरे अब्बा के पास 10 फैक्ट्रियां हैं, मेरे अब्बा के पास 100 बीघा जमीन है। हमेशा मेहनत भी करके वही दिखाते हैं जिनके घरों की छतों से पानी टपक रहा होता है। उधर उनके घरों की छतों से पानी टपक रहा होता है, इधर इनके माथे से पसीना टपक रहा होता है। ये करते हैं मेहनत। हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, मुफ्ती आजम संबल कारी अलाउद्दीन साहब के नवासे ने बड़ी कामयाबी हासिल की सैफनी में। मैंने उसको मुबारकबाद दी, माशाल्लाह प्रोफेसर बना। मैं ये कहता हूँ अगर हमारे युवा ये मन बना लें कि गरीबी की वजह से किसी को हक नहीं है, जो हमें इज्जत न दे, जो हमें तालीम न दे। अंसार शेख रात में फुटपाथ पे सोता, दिन में होटल पे काम करता, लोगों के झूठे बर्तन धोता था। सोचो तो सही कैसी कैसी परेशानियां उसने उठाई। लेकिन लड़के ने मेहनत की, 16 घंटे स्टडी करता, 15-15 घंटे तक वो लड़का पढ़ता था और ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाया उस लड़के ने। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो लड़का डीएम बन गया। हमारे हजरत मौलाना कासिम अजमली साहब भी तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह हमारे संबल के फर्जंद हैं। संबल से फरागत हासिल की, बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं, बड़ी अच्छी फिक्र रखते हैं माशाल्लाह। सिर्फ 21 साल की उम्र में यूपीएससी एग्जाम में अच्छे रैंक लेकर के आया। और साथियों, अंसार शेख कहते हैं कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जब मैंने ये गुड न्यूज सुनी कि मैं सक्सेस हो गया, अच्छे नंबर लाया हूँ, ऐसे लगा जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, ऐसे लगा जैसे मेरे पैर जमीन पे नहीं है। वो इंसान जिसके पास सर छुपाने को छत नहीं था और वो पूरे जिले का मालिक बन जाए तो उसको कैसी खुशी का एहसास होगा, किस तरीके से उसे मसरत और शादमानी का सामान मिलेगा। ओ जवानों, अपनी जवानी को मोबाइलों की नजर करके बर्बाद ना करो। ओ साथियों, अपने माँ बाप के लिए बोझ ना बनो। तेरे बाप का यही बड़ा एहसान है कि तुझे पाल पोस के जवान कर दिया। बुढ़ापे में उनका सहारा ना बन, बुढ़ापे में उनके लिए बोझ न बन, बल्कि उनका सहारा बन। बुढ़ापे में उनके लिए करारे जिंदगी बन। ऐ जवान, अपने माँ बाप को मसरत और शादमानी के आंसू रुलाने का काम कर। वो औलाद ही क्या जो बाप का सहारा न बन सके, वो औलाद ही क्या जिसकी पीठ पीछे उसके माँ बाप तारीफ ना करें। बात तो तब है कि फजर की नमाज के बाद जब 4 आदमी मस्जिद के गेट पे खड़े हों, तेरा बाप सीना चौड़ा करके कहे कि मालिक ऐसा बेटा सबको दे जैसा बेटा खुदा ने मुझे अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो तब है कि अपने वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू लेकर के आओ। अंसार शेख कहते हैं सबसे पहले मैंने जो कॉल की अपने पिताजी को, अपने वालिद साहब को, और मैंने सलाम किया। और सलाम के बाद मैंने कहा
चूंकि पूरा मंजरनामा आंखों के सामने घूम रहा था कि पिताजी को पड़ोस के लोग आके वर्गलाते थे कि एक ऑटो रिक्शा इसको भी खरीद के दो, घर के खर्चे में कुछ सपोर्ट करेगा, कमाएगा तो बैलेंस बढ़ेगा, तुमने इसको पढ़ने के लिए भेज दिया, अब ये जो कुछ कमाता भी है वो अपनी फीस में पे कर देता, पैसे तो तुम्हें तो कुछ बचता नहीं है। ऑटो रिक्शा खरीदने का मशवरा देने वाले दांतों में उंगली दबा रहे थे कि एक कतरा कैसे समंदर बन गया, एक कतरा कैसे समंदर बन गया, एक जर्रा कैसे आफताबे इल्म बन गया, एक गरीब का बेटा कैसे डीएम की कुर्सी तक पहुंच गया। और ये भी कहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लड़का पढ़ेगा तो मनसब तो उसे मिलेगा नहीं, मगर मेरी माओ क्या तुम ये जहन न बना सकती हो कि बच्चों को पढ़ाना है। और पास घरों में ना पिताजी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अंसार शेख कहते हैं मेरे पिताजी कभी कभी बातों में आ जाते थे कि हाँ यार एक ऑटो खरीद के दे दूं, किराए पे दे दूं, खरीद नहीं सकता, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी और वो कहती थी हम 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, 1 वक्त का खाना 2 वक्त में खाएंगे, मगर हम अपने अंसार को पढ़ाएंगे। कहते मैंने जब कॉल की और बताया पिताजी, कहते मेरे पिताजी सवारियां उतार रहे थे, सवारियां, और उनका जवाब आया नहीं। कहते हैं रोने की आवाज आई और पिताजी की ढारस बन गई और पिताजी ने कहा अंसार बेटे तू घर आ जा, बस मैं तुझे जी भर के अपने गले से लगाना चाहता हूँ, तूने वो ख्वाब पूरा करके दिखा दिया। यार अंसार कहते हैं मुझे डीएम बनने की, यूपीएससी एग्जाम में अच्छे रैंक पे आने की उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इस बात की थी कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैंने अपने माँ बाप को सम्मान देने का काम किया है, इज्जत देने का काम किया है, उन्हें वकार देने का काम किया है। अगर तुम भी मेहनत करो ना मेरे साथियों, और ए अजीज तलबा, वो बच्चा जो अभी 11-12 साल का है उसके माँ बाप भी आए होंगे, मैं इन सब की तरफ से ये जो आज की बारात के मुताद्दिद दूल्हा हजरात हैं अल्लामा अरशद साहब, इन सब की तरफ से पढ़ रहा हूँ। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, इनके जो दामाद हैं ज्यादा मालदार नहीं है, वो सेठ नहीं बेचारे, मिडिल क्लास, लेकिन बेटे को पढ़ाया माशाल्लाह। कहां पर है प्रोफेसर गोरखपुर। एजुकेशन इंसान को इज्जत देती है। यार हम आपके सामने बैठने के लायक कहां बनते अगर हमें हमारे माँ बाप ना पढ़ाते। बेशक बोलो, जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, गलत तो नहीं कहा मैंने, बोलो। हमारे कासिम रजा अजमली बैठे हुए हैं, हमारे माशाल्लाह मौलाना हारून साहब किबला तशरीफ फरमा हैं, बड़ी मेहनत करते हैं इदारे के लिए। ये जो काफिले मोहब्बत है उसके सिपह सालार बन के इस काफिले को मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बेशक बेशक। और ये बच्चों भाई भी मैंने ये फारसी की तकरीर सुनी भाई, है क्या कहने, माशाल्लाह ईरान वाले देखें तो वो भी शर्मा जाए। बच्चे में हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन स्पीच दे रहा था बच्चा, मनोबल बढ़ रहा था। क्या जबरदस्त तकरीर की है, और जो अरबी में तकरीर की है वो भी लाजवाब है। और मेरे बाद एक बच्चे की तकरीर, उसने बड़ी मेहनत की होगी यार, हम उस बच्चे की भी तकरीर सुनेंगे, इंग्लिश में तकरीर। हमारे मदरसों में कोई ये ना समझे कि बच्चों को कोरा कागज रखा जाता है। मेरे दोस्त, ये मदरसा है जहां इंग्लिश भी सिखाई जाती है, फारसी भी सिखाई जाती है। ये तो इनसे पूछो जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मगर जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स बच्चे पढ़ते हैं तो उनसे भी तो कभी पूछो मैनेजमेंट से कि तुम ये तो कहते हो कि मदरसे में इंग्लिश का टीचर रखो, तो क्या हमें ये कहने का हक हासिल नहीं है कि तुम अपने स्कूल में भी एक आलिम रखो? है जी, क्या बात है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी तो कुरान पढ़ा हुआ होना चाहिए। अरे बोल तो दो, घबरा क्यों रहे हो खुदा के बंदो, कोई संविधान के खिलाफ थोड़ी कह रहा हूं यार मैं। आपकी जबानें क्यों खामोश हो गई? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहो कि स्कूल में एक हाफिज कुरान को भी रखिए, उससे तुम्हारे स्कूल का भला होगा। इनकी तो जगह कहीं ना कहीं लगी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और सैलरी इंग्लिश मीडियम टीचर से कम नहीं रहना चाहिए, उनसे कम थोड़ी। सही है कि नहीं बात? बोल तो दो जरा, और मचल के बोलो।
ये मैं चूंकि मैं देख रहा हूं कि ये खवातीन जब से आई है ना, आपसे ज्यादा सलीके के साथ प्रोग्राम सुन रही, जब से आई है ना उठक बैठक है ना बातचीत है, ये अपने आप में अजूबा ही समझ लेना। इतनी सारी औरतें और खामोशी के साथ सुन रही हैं, ये इनके तालीम याफ्ता होने की निशानी है कितनी सुकून के साथ। तो इनके लिए भी बताऊं मैं, तालीम हासिल करो। फातिमा बिनते अलाउद्दीन समरकंदी ऐसी अजीम फकीहा बनी कि उनके वालिद माजिद जब वो आलिमा फकीहा हो गई, कोई फतवा तहरीर करते तो बेटी का मनोबल बढ़ जाए। गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबो लहजन हम होंठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे। हंस हंस के हर एक कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सारे लोग बोलिए, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दिल से हर एक नक्श कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा हुआ काशाना करेंगे। झूम के पड़े पूरा मजमा, मर जाएंगे ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अब अंदाजा हुआ भाई 1 बजे के करीब मजमा जवान होता तहारपुर वालों का है। 1 बजे के बाद आपको बेदारी आती है और जन्नत में जाने की तैयारी आती है। झूम के बोलो जरा, मर जाएंगे। सारे लोग पढ़ो, मर जाएंगे। औरतें आहिस्ता आवाज में, आप लोग बुलंद आवाज से, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। आमीन बोलना, मैं एक दुआ कर रहा हूं। सिद्दीक का दिल जोर अली बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब। सिद्दीक का दिल जोर अली बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब। फारूक आली नजरी बख्श दे या रब, हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे। बोलो सारे लोग, मर जाएंगे सौदा नहीं करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हजरात बातें और भी करना थी, लेकिन अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। ये आज 11 बजे के बाद से तीसरी तकरीर है। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह नहीं, फिर नहीं। 2 साल पहले फिर ही तो कह दिया, तभी तो 2 साल लग गए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे, और बोलो मिलते रहेंगे। हजरत फातिमा के घर की ही ये दास्तान न थी जो मैंने तुम्हें सुनाई। अबुल वफा करशी ने तो कलम तोड़ दिया। फरमाते मावराउ नहर के इल्मी घरानों की हालत ये थी कि उनके घरों से जब कोई तहरीर रिलीज होती थी, कोई किताब मंजरे आम पे आती थी, कोई फतवा नश्र होता था, तो सिर्फ शौहरों के दस्तखत नहीं होते थे, उनकी बीवियों के भी दस्तखत हुआ करते थे। सिर्फ बाप का दस्तखत नहीं होता था, बेटी का भी दस्तखत होता था। माना कि मेरी कौम की बेटियों, वो दौर तो शायद हमें मिले,
मगर उस दौर की कुछ झलक मिल गई और हमारी बेटियों ने ये ठान लिया, हमारी ख़वातीन ने ये ठान लिया कि नस्ले नौ के हाथों में कलम देना है, इन्हें राजी और रूमी के रास्ते पे चलाना है, इन्हें गजाली का हमें पैरो बनाना है, इन्हें इमाम अहमद रज़ा का गुलाम बनाना है, इन्हें मखदूम सिमनानी की जुल्फों का असीर बनाना है। अगर मेरी कौम की माओ ने ये ठान लिया तो वो दिन दूर नहीं है, आफाक में तुम्हारी धूम मचती हुई नजर आएगी, फिर वो दौर पलट करके आएगा। मगर याद रखना, जहालतों से तकदीरें नहीं पलटती हैं, तकदीर कलम से पलटा करती है। तलवार की धार में वो असर नहीं होता है जो कलम की धार में असर होता है। ये कलम ही तो था इमाम अहमद रजा का कि 100 के हुजूर अजमलुल उलमा का नाम जिंदा है। तो ये सारे स्टेज वालों की तरफ से तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, है तहारपुर और आसपास से आए हुए गयूर मुसलमानों, बात यह है कि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम।